Hello, good morning, dear student. Today we are going to talk about class 10 English medium supplementary reader chapter number 8. It is the hack driver. A young lord come to the village to solve someone on Oliver's lurkings. Dear student, यहाँ पे a young lawyer, it is one of the character. वो ऑलिवर लर्किंग्स नाम का एक व्यक्ति है, उसको समन का मतलब होता है जो लीगली कोर्ट ने ऑर्डर दिया होता है, वो किसी को बुलावा भेजना, उसको हम समन्स बोलते हैं, राइट। फ्रेंडली हेड ड्राइवर टेक्स हिम अराउंड द विलेज इन सर्च ऑफ लुटकिंग्स। और जो लॉयर होता है उस गांव के लिए नया होता है, तो वहां पे एक हैक ड्राइवर होता है, राइट। उसको वहां पे यानी कि यंग लॉयर को पूरे के पूरे गांव के अंदर घुमाता है, ठीक है, लुटकिंग की खोज के अंदर। अब इस चैप्टर के अंदर लुटकिंग्स को क्यों यंग लॉयर ने समन भेजा, वो आखिर उसको मिला कि नहीं, वो हम डिटेल में देखने वाले हैं। लेट्स जस्ट read and understand this chapter is what exactly it wanted to tell us, right? After graduating with honors, I become a junior assistant clerk in a magnificent law firm. अब यहाँ पे हमारा जो राइटर है, वो राइटर बोल रहा है कि मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर दी अपनी। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद लॉ की मैंने जो पढ़ाई की थी, उस पढ़ाई के हिसाब से मुझे बड़े से लॉ फर्म यानी कि कायदे का एक जो संगठन होता है, राइट, उसके अंदर असिस्टेंट क्लर्क की जॉब मिली थी। आई वाज सेंट नॉट टू प्रिपेयर लीगल ब्रीफ्स, मुझे लीगल ब्रीफ्स के लिए नहीं भेजा जाता था, लेकिन बट टू जस्ट समन पीपल, लोगों को मुझे कोर्ट का आदेश जो मुझे मिलता था वो मुझे लोगों तक पहुंचाना था, ये काम मेरा था। लाइक अ चीफ प्राइवेट डिटेक्टिव, जैसे एक आप मान के चलो कि एक डिटेक्टिव जैसा काम मुझे सौंपा गया था। ये राइटर हमारा बोल रहा है, राइट। I had to go to dirty and shadowy corner of the city to seek out my victims. और ज्यादातर ऐसे जो गुनाहीन प्रवृत्ति करने वाले लोग कैसे कीचड़ गंदे जगह पे रहते, डार्क एरियाज में रहते, तो मुझे हर दफा वैसी जगहों पे सिटी के अंदर जाना पड़ता था। Some of the larger and more self-confident ones even beat me up. कुछ जो बड़े विक्टिम्स होते थे, जो गुनहगार बड़े चालाक होते थे, वो कभी कभार हमें मार भी देते थे। I hated this unpleasant work. वैसे तो मुझे ये चीजें अच्छी नहीं लगती थी, खराब लगती थी। And the sight of city life it revealed to me. और दूसरा एक सिटी का एक ऐसा किनारा जो मुझे देखने को मिल रहा था, सिटी तो बहुत अच्छी होती, लेकिन उसका जो डार्क पैच है, गुनहगार गुनाह प्रवृत्ति, वो मुझे अच्छी नहीं लग रही थी। I even considered feeling to my hometown where I could have been a real lawyer. अब मुझे मेरे घर के टाउन के बारे में, मतलब मेरा जो ओरिजिनल जो ओरिजिन है वहां की याद आती है कि अगर मैं वहां पे रहता तो शायद मैं वहां का लॉयर, अच्छा प्रतिष्ठित व्यवस्थित लॉयर होता, मैं वहां पे केस लड़ने का काम कर रहा होता। लेकिन सिटी में आने के बाद मुझे वो सारे काम नहीं मिल रहे हैं जिसकी मैंने पढ़ाई की। Without going through this unpleasant training period, right? So I rejoiced one day when they sent me out 40 miles in the country. अब क्या हुआ, एक दिन मुझे सिटी से बाहर करीबन 40 माइल दूर एक छोटे से गांव के अंदर उन्होंने मुझे भेजा। टू अ टाउन कॉल्ड न्यू मुलियर, एक टाउन है जिसका नाम है न्यू म्यूलियर, वहां पे मुझे भेजा गया। टू सर्व समवन ऑन अ मैन कॉल्ड ओलिवर लुटकिंग्स, एक ऐसे आदमी को बुलाने के लिए भेजा गया था जिसका नाम ओलिवर लुटकिंग्स था। वी नीडेड दिस मैन एज अ विटनेस इन लॉ केस एंड ही हैड इग्नोर्ड ऑल आवर लेटर्स। हमें एक चोरी के केस के अंदर लुटकिंग्स की जरूरत थी क्योंकि वो लॉ का एक विटनेस था, राइट। लेकिन अब तक जो कोर्ट ने जितने भी लेटर्स उसके घर पे भेजे, उनमें से एक लेटर का भी उसने जवाब नहीं दिया था, इसलिए मुझे उसके घर पे मिलने के लिए जाना था, उसके गांव के अंदर। When I got a new million, my eager expectations of a sweet and simple country village were sorely disappointed. जब मैं न्यू मिलियन के अंदर गया तो मुझे लगा छोटा सा गांव होगा, सब कुछ आसान होगा, लेकिन ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं था। Its streets were river of mud, यहाँ पे तो बहुत सारी गंदगी थी। With a row of wooden shop, वहां पे बहुत सारे लकड़ी के दुकानें थी।
either painted or short brown, शायद कुछ पेंटेड थी और या फिर लकड़ी के हिसाब से कुछ अलग गंदी दिख रही थी। bare of any paint at all, वहां पे पेंट का नामो निशान नहीं था। the only agreeable sight about the place was the delivery man at the station। अब जैसे ही मैं स्टेशन पे पहुंचा तो देखने वाली एक ही चीज थी वहां पे कि लोगों को अपने अपने एड्रेस पे पहुंचाने के लिए एक ही वहां पे डिलीवरी मैन था। He was about 40, रेड फेस, वो करीबन 40 साल का था, उसका चेहरा थोड़ा सा लाल दिख रहा था, चेयरफुल पर्सन था। ठीक अबाउट द मिडल, बिल्कुल मिडल काइंड ऑफ एजेड था। His वर्किंग क्लोथ वर डर्टी एंड वेल वर्न, वैसे तो गंदे थे लेकिन अच्छे से पहने हुए थे। He had a friendly manner, बहुत ही आराम से दोस्ताना व्यवहार कर रहा था। You felt at once that he liked people। जैसे वो बात कर रहा था हैक ड्राइवर, उससे आपको लगेगा कि भाई वो बहुत ही दोस्ताना है और वो मदद भी अच्छे से कर रहा है। राइट, आई टोल्ड हिम, मुझे था कि भाई मैं उसको बोलूं कि टू फाइंड अ मैन नेम्ड ओलिवर लुटकिंस। मैं उस आदमी के पास गया और बोला कि मुझे एक आदमी की जरूरत है जिसका नाम ओलिवर लुटकिंस है। तो अब क्या हो रहा है, लुटकिंस, आई सॉ हिम अराउंड हियर अबाउट एन आवर अगो। उस हैक ड्राइवर ने मुझे बोला, मतलब हमारे राइटर को बोला कि भाई मैंने अभी 1 घंटे भर पहले उसको यहाँ पे देखा था इसी जगह पे। हार्ड फेलो टू कैच थ्रू, दो always up to something or other. He is probably trying to start up a poker game in the back of Fritz's shop. I will tell you, boy, is there any hurry about locating Lutkins? अब यहाँ पे जो हैक ड्राइवर था उसने हमारे राइटर को कहा कि भाई देखो, राइटर यानी लॉयर, राइट, उसको कहा कि वो तो जल्दी मिलेगा नहीं, लेकिन जनरली इस टाइम पे वो फ्रीज की शॉप पे पोकर यानी कि जुगाड़ खेलने के लिए जाता है। तो मैं इर्द गिर्द की किसी भी बच्चे को बोल दूंगा कि वो आपको उसका नाम बता दे या वो आपको वहां तक लेके जाएगा। डोंट वरी अबाउट इट। यस, आई वांट टू कैच द आफ्टरनून ट्रेन बैक टू द सिटी। आई वाज वेरी इंपॉर्टेंट एंड सीक्रेट अबाउट इट। मुझे आज दोपहर में वापस जाना है, तो उससे पहले मुझे लुटकिंस को मिलकर ये लेटर बोलना है, देना है उसको, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर है, वरना अगर मैं नहीं जाऊंगा तो दिक्कत हो जाएगी। I will tell you what, I have got a hack. I will get it out and we can drive around together and find Lutkins. I know most of the places he hangs out. अब यहाँ पे जो हैक ड्राइवर है उसने कहा कि चलो ऐसा है तो मैं दूसरे किसी को नहीं, हम दोनों ही चलते हैं। जहां जहां लुटकिंस छुप सकता है या बैठ सकता है इस गांव में, ज्यादातर वो सभी जगह मेरे पास है, मुझे मालूम है, तो मैं बारी बारी से हर जगह पे आपको लेके जाऊंगा। क्यों ना आप बैठ जाते हो मेरे हैक पे। He was so open and friendly that I glowed with a warmth of his affection. I knew, of course, what he wanted the business, but his kindness was real. I was glad fair money would go to this good fellow. I managed to bargain down to $2 an hour. हमने प्रति घंटे के हिसाब से $2 दाम लगाए। And then he brought from his house nearby a sort of large black box on wheels. He remarked, "Well, young man, here is the carriage," and his wide smile made me into an old friend. These villagers are so ready to help a stranger. He had already made it his own task to find Oliver Lutkins for me. अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही हमारा राइटर और उस लुटकिन के बीच उस हैक ड्राइवर के बीच में डिसाइड हो जाता है कि 1 घंटे के $2 मैं आपको दूंगा, आपको मुझे पूरे दिन जब तक लुटकिन नहीं मिले तब तक आपको मुझे इस गांव में घुमाना है, पर घंटे के हिसाब से $2 आपको मिलेंगे। तो ये चीज देखकर जो हमारा राइटर है उसको भी लगता है कि भाई गांव के लोग बहुत अच्छे होते हैं, अनजान आदमी को मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। दिस वॉज द थिंग ही फेल्ट फॉर दैट हैक ड्राइवर। अब वहां पे दोनों तैयार हो जाते हैं एंड ही सेड, आई डोंट वांट टू इंटरफियर यंग फेलो, बट माय गेस इज दैट यू वांट टू कलेक्ट सम मनी फ्रॉम लुटकिंस। अब हैक ड्राइवर ने बातों बातों में एक छोटी सी बात छेड़ दी, जो कि किसके
रिलेटेड थी? उस लुटकिंग्स के रिलेटेड, जिसको मिलने के लिए हमारा राइटर यानी लॉयर गया था। उसने लॉयर को कहा, यानी लुटकिंग्स ने लॉयर को कहा कि तुम्हें लुटकिंग के पास कुछ पैसे लेने हैं, इसलिए उसको मिलना चाहते हो। ही नेवर पेस एनीबॉडी अ सेंट, वो कभी भी किसी को अपने पैसे लिए जो उधार मांगता है वो वापस नहीं देता। He still owes me 50 cent on a poker game. I was fool. मुझे भी उससे 50 सेंट लेने हैं, उसने मुझे मूर्ख बना दिया था। Enough to play with him. He is not really bad. वैसे वो खराब आदमी नहीं है, but he is hard to make him part with his money. लेकिन अगर वो पैसा जीतता है या उसके पास पैसे है तो वो पैसे आप नहीं निकाल सकते, बहुत ही डिफिकल्ट पोजीशन है। इफ यू ट्राई टू कलेक्ट फ्रॉम हिम इन दोस फैंसी क्लोथ्स ही विल बी सस्पिशियस एंड गेट अवे फ्रॉम यू। अगर तुम इस तरह से फैंसी क्लोथ्स पहन के उसके पास जाओगे तो उसको समझ आ जाएगी और वो वहां से छुप जाएगा। इफ यू वांट आई विल गो इनटू फ्रिज एंड आस्क हिम एंड यू कैन कीप आउट ऑफ साइट बिहाइंड मी। हम जैसे ही वहां पर फ्रिज के घर पे जाएंगे तो मैं आपको पीछे की ओर छुपा दूंगा और मैं सिर्फ उसके बारे में पूछूंगा, बाद में तुम आना। ऐसा उस हैक ड्राइवर ने एक रास्ता यानी एक सुझाव दिया, किसको? हमारे लॉयर को। आई लव्ड हिम फॉर दिस। अब मुझे यानी कि हमारे राइटर को ये चीज अच्छी लगी। बाय माई सेल्फ आई माइट नेवर हैव फाउंड लुटकिंग्स। मेरे सेल्फ से तो शायद मुझे लुटकिंग्स इस तरह से नहीं मिलता। With the hack drivers knocking him, I was sure of getting my man. I took him into my confidence and told him that I wanted to serve the summons on Lutkins, that the man had refused to be a witness. When his information would have quickly settled our case, the driver listened earnestly. At the end, he hit me on the shoulder and laughed. Well, we will give both the Lutkins a little surprise. चलो कोई दिक्कत नहीं है, हम ब्रदर लुटकिंग्स को थोड़ा सा सरप्राइज करेंगे, मतलब ढूंढते हैं। लेट्स स्टार्ट। ड्राइवर को बोला गया कि चलो हम ढूंढते हैं। Most folk around her call me Bill and Mugson. My business is called William Mugson Fancy कार्टिंग एंड हैकिंग। मेरा धंधा है, मेरा नाम विलियम है, लेकिन लोग मुझे बिल के नाम से जानते हैं। मैं ज्यादातर कार्टिंग और हैकिंग करता हूँ, लोगों के लिए एक जगह से दूसरी जगह पे सामान ले जाने का काम करता हूँ। यस, लुटकिंग इज एज लाइकली टू बी देयर एज वेयर पेज अ लॉट ऑफ पोकर। वो बहुत ही पोकर मतलब जुगाड़ बहुत खेलता है, तो शायद वो वहां पे ही मिल जाएगा। he is good at deceiving people. वो लोगों को भ्रमित करने में होशियार है। Bill seemed to admire Lutkins' talent for dishonesty. I felt that if he had been a policeman, अगर वो policeman होता तो he would have caught Lutkins respectfully and jailed him with a regret. बहुत आराम से उसको पकड़ लेता अगर वो पुलिस होता और उसको रिग्रेट करवाता कि भाई तूने जो भी गलती की है उसकी माफी मांग। Bill led me to freeze. बिल अब मुझे फ्रिज के वहां पे लेके गया। Have you seen Oliver Lutkins around today, friend? अब जो था फ्रिज, उसको पूछा जा रहा है बिल के द्वारा कि क्या तुमने कहीं पर भी लुटकिंग को देखा? तो फ्रिज ने कहा, हाइडिंग बिहाइंड बिल। He hesitated and then admitted, yes, I saw him. I saw in her a little while ago. मैंने उसको थोड़ी देर पहले देखा। Guess he is gone over to Gustav's to get a shave. शायद वो गस्टॉफ की दुकान पे शेव करने के लिए गया होगा। Well, if he comes in, अगर वो आता है, tell him I am looking for him. फिर इसने कहा कि उसको बोला कि मैं उसको बुला रहा था। We drove Gustav's barber shop. हम Gustav जो कि एक बार्बर था उसकी दुकान पे गए। And again, Bill went in first. Bill पहले गया and I lingered at the door. मैं दरवाजे पे ही खड़ा रहा। He asked not only the Swedi but two customers if they had seen Lutkins. उन्होंने स्वेडी को ही पूछा और गस्टफ को भी पूछा और पूछा कि भाई अगर आप में से भी किसी ने लुटकिंग्स को देखा तो मुझे बता दीजिए।
The Swede had not, Swede मतलब जो वहां पे दूसरे लोग आए थे उन्होंने भी नहीं देखा था. He said angrily, I haven't seen him and don't care to. मैंने उसको देखा भी नहीं और मैं चाहता भी नहीं उसका चेहरा देखना. But if you find him, you can just collect the $35 he owes me. अगर आपको मिल जाए तो $35 ले लेना क्योंकि मेरे $35 उसके पास है. One of the customer thought he had seen Lutkins walking down Main Street. एक कस्टमर ने कहा कि वे हाँ मैंने मेन होटल की ओर जाते हुए उसको देखा था. As we climbed back into the hack, Bill concluded that since Lutking has exhausted his credit at Gustav's, he had probably gone to Grace for shave. शायद वो ग्रे की शॉप पे शेव करने के लिए गया होगा. At Grace barber shop, we missed Lutking by only 5 minutes. He had just left, probably for a pool room. शायद वो गस्टव की शॉप पे नहीं था तो ग्रे की शॉप पे होगा. जैसे ही हम ग्रे की शॉप पे पहुंचे तो वो 5 मिनट पहले ही वहां से पूल रूम की ओर निकल गया था. At a pool room appeared that he had just bought a pack of cigarette. वहां से उसने सिगरेट ली and we pursued him just behind him but never catch him. हम उसके पीछे ही थे लेकिन कभी भी उसको पकड़ नहीं पाए. For an hour still it was past 1 o'clock. करीबन 1 बज चुका था. I was hungry, मुझे भूख लगी थी. But I had so enjoyed Bill's rough country opinion about the neighbors that I scarcely cared whether I found Lutkins or not. अब मुझे बिल के साथ घूमना और उसके रिलेटेड जो भी तथ्य मुझे गांव के रिलेटेड मिल रहे थे उसको जानने में जितनी मजा आ रही थी इसलिए मैंने उसको रोका नहीं. हम घूमते रहे गांव के अंदर. How about something to eat? I suggested. मैंने बिल को पूछा कि भाई क्यों नहीं हम थोड़ा सा खा लेते हैं. Let's go to restaurant and I will buy you lunch. हम दोनों रेस्टोरेंट पे जाएंगे और आपके लिए लंच भी मैं परचेस कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं. ऐसा लॉयर ने उस बिल को बताया. बिल यानी कौन? जो हैक ड्राइवर था वो. Well, I ought to go home to wife. I don't care much for these restaurants, only for of them and they are all bad. इस गांव के अंदर 4 ही रेस्टोरेंट है और चारों के चारों खराब है. तो मैं तो मेरी वाइफ का बना हाथ का बना ही खाना खाता हूँ. Tell you what you will do. तुम बोलो तुम क्या करोगे? We will get the wife to pack up a lunch for us. She won't charge you more. Won't charge you more than $50, and it would cost you more for a Gracie Mill and restaurant. And we will go up to Wags Hill and enjoy the view while we eat. अब हैक ड्राइवर था उसने हमारा जो लॉयर था उसको बोला कि भाई ऐसा करो होटल से मत खाना मंगवाओ, तुम मेरे घर पे चलो, मेरी वाइफ को $50 दे दो, वो अच्छा खाना बनाएगी, होटल से अच्छा लगेगा. हम वहां से खाना लेकर वेडिस हिल की ओर जाएंगे, वहां पे नेचुरल एटमोस्फियर में हम बैठ के खाना खाएंगे, एंजॉय करेंगे. राइट. तो ये हमारे लिए अच्छा रहेगा. I know that Bill's helpfulness to a young fellow from a city was not entirely a matter of brotherly love. I was paying him for his time. In the end, I paid him for 6 hours. लास्ट में लंच करने के बाद मैंने उसको 6 घंटे का पैसा चुकाया. At what was then a very high price. उस टाइम पे उसके लिए बहुत ही बड़ी कीमत थी. But he was no more dishonest than I. वो dishonest नहीं था. I charged the whole thing to the firm, but it would have been worth paying him myself to have his presence. His cheerful country wisdom was very refreshing to a country boy like myself who was sick of a city. Right? As we sat on the hilltop looking over the pastures and creek which slept among the trees, he talked of New Mullion and painted a picture in the words of all the people in it. He noticed everything, but no matter how much he might laugh at people, he also understood the forgive their foolishness. He described the minister's wife
and who sang the loudest in the church when she was most in debt. The commented on the boy who came back from the college in fancy clothes. He told about the lawyer whose wife could never succeeded in getting him to put on both the collar and a tie on the same day. He made them all alive. On that day, I came to know New Mullion better than I did a city and to love it better. डियर स्टूडेंट, ये पूरा का पूरा जो पैराग्राफ है, इसमें जब बिल यानी वो हेल्प ड्राइवर और जो हमारा लॉयर था वो खाना खा के हिलटॉप पे जाते हैं, तब बिल जो है उस जगह का पूरा मतलब उस कंट्री साइड की पूरी इंफॉर्मेशन, उसमें रहने वाले लोग कैसे है, मिनिस्टर की वाइफ कैसी है, छोटे बच्चे कैसे है, क्या कौन कैसा किस तरह से व्यवहार करता है, ये सारी की सारी चीजें वहां पे एक्सप्लेन करता है, जो कि इस पार्ट का वैसे ज्यादातर हिस्सा नहीं है. राइट. बिल डिडंट नो अबाउट कॉलेजेस एंड सिटीज. बिल को ज्यादा कॉलेज और सिटीज के बारे में मालूम नहीं था, बिकॉज ही हैडंट ट्रैवल्ड ओवर देयर. वो वहां पे ज्यादा नहीं गया. उसने गांव में छोटी छोटी जॉब की थी. फ्रॉम हिज एडवेंचर ही हैड ब्रॉट बैक अ फिलोसॉफी ऑफ सिंप्लिसिटी. अल्लाह प्रसाद, उसने गांव की ही फिलोसॉफी के तहत उसने सोचा होगा कि भाई गांव जितना सिंपल होता है उतना ही अच्छा होता है. राइट. वी लेफ्ट द पीसफुल सेंस ऑफ मीडो एंड वुड. हम बाद में फिर से खाना खाने के बाद वो शांतिपूर्ण जो जगह थी उसको छोड़ा. एंड वी रिज्यूम्ड आवर सर्च फॉर द ओलिवर लुडकिंग्स. फिर से हमने ओलिवर लुडकिंग्स के बारे में छानबीन यानी खोजबीन शुरू की. वी कुड नॉट फाइंड हिम. हमने उसको फाइंड नहीं किया था. एट लास्ट बिल कंसर्न्ड अ फ्रेंड ऑफ अ लुडकिंग एंड मेड हिम एडमिट with a guest. Oliver's gone out to his mother's farm 3 miles north. अब किसी को कहां से भी कुछ मालूम पड़ा तो बिल ने वो इंफॉर्मेशन हमारे लॉयर को बोली कि भाई जो बिल है आज अपनी मदर को मिलने के लिए गया है उसके खेत में, जो कि इस गांव से 3 माइल दूर है. वी ड्रॉ आउट दैट लेइंग प्लान. हम वहां से जाएंगे, राइट, उसको देखेंगे और वहां पे मिलेंगे. डियर स्टूडेंट, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस वन व्हाट आई हैव explained you, right? Just keep at least once for yourself, and if you find any trouble you can ask me. Thank you very much. Stay home, stay safe.